क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने इकलौता पुत्र को जगत में भेजा है कि हम उसके द्वारा जीवन पाएं, ताकि जो कोई विश्वास करे उसमें अनंत जीवन पाए। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। क्योंकि मेरे पिता की इच्छा यह है कि जो कोई पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए, और मैं उसे अंतिम दिन फिर से जिला उठाऊंगा। जिसने अपने निज पुत्र को भी ना रख छोड़ा परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों करना देगा। जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र को नहीं मानता वह जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। हम इसलिए प्रेम करते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया। क्योंकि बैरी होने की दशा में तो उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ, फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों ना पाएंगे। और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ और वे कभी नाश ना होगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। यह बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूँ। दूसरे दिन उसने यीशु को अपने और आते देखकर कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप को उठा ले जाता है। अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों को दोष उन पर नहीं लगाया, और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है। हमारा प्रभु यीशु मसीह आप ही और हमारा पिता परमेश्वर, जिसने हमसे प्रेम रखा और अनुग्रह से आनंद, शांति और उत्तम आशा दी है। परमेश्वर ने उससे कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और न उससे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इससे मैं अब जान गया हूं कि तू परमेश्वर का भाई मानता है। परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिसने उसने हमसे प्रेम किया, और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलौटा और पृथ्वी के राजाओं का हकीम है, तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलते रहे, जो हमसे प्रेम रखता है और जिसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है। सो तुम जाकर इसका अर्थ सीख लो कि मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूं, क्योंकि मैं धार्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूं। परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, एकलौता पुत्र जो पिता के गोद में है उसी ने उसे प्रकट किया, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता की एकलौते की महिमा। परंतु जब हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की कृपा और मनुष्य पर उसकी प्रीति प्रकट हुई, अब एक ही रह गया था जो उसका प्रिय पुत्र था। अंत में उसने उसे भी उनके पास यह सोचकर भेजा कि वे मेरे पुत्र का आदर करेंगे, कि आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्य में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। हिंदी बाइबल रेफरेंस आपको बाइबल अध्ययन करने में और वचन को ढूंढने में आपकी सहायता करती है, इसलिए आप इस चैनल से जुड़े हुए रहे। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।